अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटनरी y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x ओवर c फ्रॉम पॉइंट 0c टू एनी पॉइंट p x y। अब हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। इस कर्व हमारे पास, उसका नाम कैटनरी है और किस से इंटीग्रेशन लेनी है, 0c से लेके इस पॉइंट तक p x y तक। हमारे पास गिवन इक्वेशन इसकी ये है, y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x ओवर c, और हमने आर्क लेंथ निकालनी है फ्रॉम 0c टू p x y। अब हम कहते हैं s जो है हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ है, आर्क लेंथ है, तो हम यहाँ पे x एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं तो 0 से x तक इंटीग्रेशन आएगी। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर dx, ये हमने इंटीग्रेशन करनी है और इसका वो निकालना है। तो अब हम इसको, हमारे पास जो कर्व है वो हमारे पास ये है, y की वैल्यू हमारे पास है c cos हाइपरबोलिक x ओवर c। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, c कांस्टेंट है, cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin हाइपरबोलिक x ओवर c, और x ओवर c का जब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ओवर c आ जाएगा। तो c से c कैंसिल, तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, sin हाइपरबोलिक x ओवर c। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर c आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, हमें पता है किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर c। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल का स्क्वायर, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x ओवर c। अब हमने लेंथ निकालनी है s की वैल्यू। अब ये वाली जो वैल्यू है हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, पुट इन 2 में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 टू x 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। तो 0 टू x, और ये वाली वैल्यू हमारे पता है किसके इक्वल आई हुई है, cos हाइपरबोलिक x ओवर c dx। cos हाइपरबोलिक x ओवर c की इंटीग्रेशन हमें पता है किसके इक्वल होगी, sin हाइपरबोलिक x ओवर c, साइन हाइपरबोलिक x ओवर c। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं था, x ओवर c का डेरिवेटिव 1 ओवर c होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 टू x अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x ओवर c माइनस साइन हाइपरबोलिक 0। तो साइन हाइपरबोलिक x हमें पता है 0 के इक्वल होता, तो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, c साइन हाइपरबोलिक x ओवर c, ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड x रेज टू पावर 2/3 y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3, ये आ जाएगी। और हमने इंटायर लेंथ इसकी फाइंड करनी है। अब ये जो हमारे पास लोकस है, ये जो पाथ है हमारे पास, ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, ये गिवन जो कर्व है हमारे पास, ये गिवन लोकस जो है इस सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस y एक्सिस एंड आल्सो अलोंग ओरिजिन। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, x की पावर भी 2/3 है, y रेज टू पावर 2/3 है, यानी इनका स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं x की जगह पे माइनस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, x की जगह पे माइनस x लिख दें, या y की जगह पे माइनस y लिख दें, या दोनों x और y को दोनों को रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस कर दें माइनस x से, y को रिप्लेस कर दें माइनस y से, तो चेंज नहीं हो रही इक्वेशन। तो हमारे पास जो गिवन कर्व है सिमेट्रिक है अलोंग ओरिजिन। अब हम फाइंड करते हैं इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे,
तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे y 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो x रेज़ टू पावर 2/3 की वैल्यू आ जाएगी a रेज़ टू पावर 2/3। और यहाँ से हमारे पास अगर हम 1/3 दोनों साइड पे क्यूब ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू a²। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a। तो हमारे पास दो पॉइंट्स बने, एक बना a0 और नेक्स्ट बनेगा माइनस a0। अब इसी तरह से हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास y रेज़ टू पावर 2/3 आ जाएगा a रेज़ टू पावर 2/3। अब दोनों साइड पे जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा y² इज इक्वल टू a² और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a। तो अब 0 a आ जाएगा एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट 0 माइनस a आ जाएगा। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है a0, यहाँ पे होगा माइनस a0, ये पॉइंट होगा 0a और ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा 0 माइनस a। ये इस तरह की उसकी शेप होती है हमारे पास एस्ट्रॉइड की। अब हमने निकालने हैं इंटायर लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड, यानी कि ये जो चार ये आपको ये नज़र आ रही हैं लाइंस या जो आर्क लेंथ नज़र आ रही हैं, इनका हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, अगर एस हमारे पास रिक्वायर्ड आर्क लेंथ है तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4। अब हम कोई भी साइड देख लें तो हमारे पास जो आ रही है वो 0 से a तक की आ रही है, यानी कि हमारे पास जो इसकी लेंथ आ रही है वो 0 से a ही आ रही है। तो हम इंटीग्रेशन भी 0 से a करेंगे और 1 प्लस dy/dx का होल का स्क्वायर dx आ जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2/3 पहले आ जाएगी, x रेज़ टू पावर माइनस 1/3 हो जाएगा और x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली y का भी हम ऐसे लेंगे 2/3, y रेज़ टू पावर माइनस 1/3 हो जाएगा और जब हम y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो dy/dx और a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास आ जाएगी 3/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है 3/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी x रेज़ टू पावर माइनस 1/3 प्लस y रेज़ टू पावर माइनस 1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx की वैल्यू निकालूंगी तो वो हमारे पास रह जाएगी माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 1/3, क्योंकि इसको हम पहले उधर लेके जाएंगे, y रेज़ टू पावर माइनस 1/3। और अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या अगर हम पहले इसको ऐसे कर लें dy/dx इसकी पावर को प्लस कर लें, y रेज़ टू पावर 1/3 x रेज़ टू पावर 1/3 और जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो dy/dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y रेज़ टू पावर 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, 1 प्लस dy/dx का होल का स्क्वायर चाहिए होता है। तो 1 प्लस y रेज़ टू पावर 2/3 ओवर x रेज़ टू पावर 2/3 किसके इक्वल आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 2/3। और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, a रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 2/3। ये हमने कैसे लिखा है, क्योंकि x रेज़ टू पावर 2/3 y रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, a रेज़ टू पावर 2/3 के इक्वल है। तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। तो 1 प्लस dy/dx का होल का स्क्वायर हमारे पास, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास a रेज़ टू पावर 1/3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 1/3। अब हम इस वैल्यू को पुट किस में कर देंगे, इन इक्वेशन 2 में।
तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 0 to a, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल का स्क्वायर dx। तो 0 to a 4 भी है यहाँ पे, 0 to a ये वाली वैल्यू हमारे पास है a रेज़ टू पावर 1/3 ओवर x रेज़ टू पावर 1/3 dx। ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ रही है। अब हमारे पास a रेज़ टू पावर, अब यहाँ से हमने क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे a रेज़ टू पावर 1/3 को, और इंटीग्रेशन हम लेंगे x रेज़ टू पावर -1/3 की। तो यहाँ इसकी इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो 0 to a पुट करनी है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 3/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और यहाँ पे a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 0 रेज़ टू पावर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे a रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा, और इसका 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, और a रेज़ टू पावर 1/3 और 2/3 हमारे पास a पावर बन जाएगी। तो ये इसकी इंटायर लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 6a आ जाएगी।